बहुत समय पहले की बात है। नारायणपुर नाम के एक छोटे से गांव में सरदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा, बहू और पोता था, लेकिन वे उसे बोझ समझते थे और उन्होंने शारदा को अपने घर के एक कोने में कर दिया था। लेकिन शारदा के पास एक बहुत बड़ी दौलत थी। उसके श्री हरि विष्णु के प्रति अटूट आस्था। वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठ स्नान करती और हाथ में माला लेकर बड़े प्रेम से गाती, कृष्ण जी के नाम लेती। सालों से यही नियम चल रहा था। उसके उसके लिए सवेरे के भोजन और भूख से ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान का भोग था। समय बीतता गया और शारदा बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई। अब उसमें काम करने की हिम्मत नहीं थी। बेटा बहू ने उसे खाना देना भी लगभग बंद कर दिया था, पर शारदा ने हार नहीं मानी। वह बस श्री हरि के लिए थोड़ा सा प्रसाद बनाती और यही प्रार्थना करती, मेरी लाज रखो। तज के सब संसार को शरण में पड़ा हूँ। आज एक दिन शारदा के घर में बिल्कुल सूखा पड़ गया। ना अनाज था, ना पैसे। अगले दिन एकादशी थी और वह चक्की चलाकर आटा पीसने वाली थी ताकि भगवान को भोग लगा सके, लेकिन कमजोरी के कारण वह चक्की हिला भी नहीं पा रही थी। वह रोने लगी, हे नारायण, क्या आज मेरे हाथ से आपका भोग छूट जाएगा? क्या आज आप भूखे रहेंगे? वह बिल्कुल बिलख कर इस पद को दोहराने लगी, तुम बिन कौन सहाय, मेरा जग में कोई न। सुन लो टर गरीब की, भगवान क्यों आँखियाँ है रोई। शारदा रोते रोते थक कर चक्की के पास ही बैठ गई। तभी अचानक उसके छोटे से अंधेरे कमरे में नीली रोशनी फैल गई। उसके एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु चक्की के हत्थे पर हाथ रखकर उसे चला रहे हैं। शारदा दंग रह गई। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैया, आज तुम बहुत कमजोर लग रही हो, इसलिए मैं चक्की चलाने आ गया। जल्दी जल्दी गेहूं डालो, मुझे भूख लगी है। शारदा की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। वह रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही और भगवान विष्णु गेहूं पीसते रहे। यह शारदा की सच्ची भक्ति का फल था। जब चक्की का काम पूरा हुआ तो भगवान अदृश्य हो गए। शारदा ने उसी आटे से हलवा बनाया और भोग लगाते समय गदगद कंठ से गाया, प्रभु जी की तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बसी स्वामी। उसी समय बेटा बहू ने जब देखा कि माँ के कमरे में बहुत तेज रोशनी आ रही तो वो भागे आए। उन्होंने देखा कि पूरे कमरे दिव्य प्रकाश से भरा है। शारदा की निस्वार्थ भाव ने साक्षात ईश्वर को धरती पर ला दिया था। बेटे बहू को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और वह शारदा के चरणों में गिर पड़े। पूरा गांव अब